सवाल है कि एक फील्ड है, ये सर्कल के फॉर्म में है, एरिया इस फील्ड का दिया हुआ है, आपको कॉस्ट निकालना है फेंसिंग का, इसके अराउंड 15 रुपये पर मीटर की दर से आपको बताना है कि ये कॉस्ट कितनी होगी, राइट। सो देखिएगा, अब आप इसमें अगर तिकड़म लगाना चाहें जैसे सवाल में, तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो आंसर होगा वो 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 15 का भी मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 15 का कोई भी मल्टीपल होगा नंबर, वो 3 से भी डिवाइड होगा, राइट। 11 से इसलिए बोला क्योंकि अल्टीमेटली फेंसिंग किसकी करोगे, पेरीमीटर की, पेरीमीटर बनेगा 2 पाई आर से, तो आइडियली 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 3 का मल्टीपल इसलिए हो जाए क्योंकि रेट ही 15 है, तो 15 से अल्टीमेटली गुणा करोगे ही करोगे, तो 3 से ही मल्टीपल होना चाहिए। उस लॉजिक से पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, केवल और केवल डी सही हो सकता है, ठीक है। यहां पर छोटा सा जो रिस्क होता है वो देखना ध्यान से, कि जब भी आप 2 पाई आर लिखते हैं और 2 पाई आर इंटू 15 मतलब इस सवाल में आपको करना है, तो एक तरह से आपको करना है 30 पाई आर। तो जब आप कहते हैं कि मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो पाई की वैल्यू 22/7 आएगी, ये 22 का 11 रिटेन्ड रहेगा, यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि जो आर है रेडियस, उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू जो डी है उसमें 11 नहीं आएगा, यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो रेडियस है उसके डिनोमिनेटर में 11 ना आए, क्योंकि अगर वो 11 आया तो वो 22 को काट देगा, तो 11 का मल्टीपल आंसर नहीं बचेगा। अगर आपके रेडियस का जो डिनोमिनेटर है, रेडियस की जो वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में अगर 3 आ जाएगा, तो ये 30 का 3 भी कट जाएगा, यानी आंसर आपका 3 का मल्टीपल भी नहीं रहेगा। तो जब भी आप मल्टीपल बोलते हैं कि मेरा आंसर 11 का मल्टीपल है, मेरा आंसर 3 का मल्टीपल है, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो रेडियस का टर्म है उसके डिनोमिनेटर से ना 3 कटेगा ना 11 कटेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई लोग इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके चलते हैं कि गलती से ऐसा डेटा आ जाए एग्जाम में तो धोखा हो जाएगा। यहाँ ऐसा होगा नहीं, यहाँ आप ऐसे आंसर लगा सकते हैं जैसे आपने लगाया है, बट मैं बताऊंगा क्यों लगा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी मेरे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस आर है, तो उसके पेरीमीटर को 2 पाई आर बोलते हैं, उसके एरिया को बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। जब भी रेडियस 7 होगा तो पेरीमीटर 44 होगा, एरिया 154 होगा, इस बात को याद रखिएगा। रेडियस के डबल करते ही पेरीमीटर डबल हो जाएगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। रेडियस के ट्रिपल करते ही पेरीमीटर 3 गुना हो जाता है और एरिया 9 गुना हो जाता है, तो ये वैल्यू 1386 हो जाती है। रेडियस के आप 4 गुना जैसे आप रेडियस को करेंगे तो ये वैल्यू 28 आ जाएगी, बिकॉज आपने 4 गुना किया। आप कहो कि यहाँ से डबल कर रहे हैं कि मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। ये वैल्यू आपकी 176 आ जाती है, और जो एरिया होता है वो इसका 16 गुना हो जाता है, ठीक है। 16 गुना हो जाता है इस पर्टिकुलर वैल्यू का, जो कि 154 × 16 बनेगा। शुरुआत का 4 गुना आपने रेडियस किया, एरिया क्या होगा, 16 गुना होगा। 16 × 150 निकालोगे 2400 आएगा, तो ये वैल्यू आपकी 2464 के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियस 35। जब रेडियस 35 होगा तो 5 गुना किया आपने, ये वैल्यू आपकी 220 हो जाती है। और जब आप इसको 35 करते हैं 25 टाइम्स हो जाता है ये। 25 × 150 3750 होता है, 25 × 4 100 होता है, तो ये वैल्यू 3850 हो जाती है। मैं इतना चाहूँगा कि यहाँ जो कुछ भी मैंने आपके सामने लिखा है रेडियस वैल्यूज़ और एरिया वैल्यूज़, बेटा ये ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि एग्ज़ाम में इनका ही बार बार इस्तेमाल होता है, और इनको अगर आप पहले से ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन बड़ा सरल रहेगा। जब भी हमारा रेडियस 35 होगा तो एरिया 3850 होगा। तो इस सवाल में देख के पता चल रहा है कि एरिया हमारा 3850 है, यानी रेडियस 35 है। 35 रेडियस है तो नीचे 3 है ना 11 है, तो आंसर क्या होगा, 3 और 11 दोनों का मल्टीपल होगा, तो डी होगा। अगर आपको एग्जैक्ट मान लिया निकालना भी पड़े, मान लिया 2 ऑप्शन ऐसे हों जो 3 के मल्टीपल हो, 11 के मल्टीपल हो, क्या करोगे? तो आपको करना क्या है, सवाल में आपको 2 पाई आर की वैल्यू डायरेक्ट पता है, क्योंकि जब एरिया 3850 होगा तो आपका जो पेरीमीटर होगा वो 220 होगा। आपका होगा 220 × 15 मेरा आंसर है, तो 3300 सीधे आ गया। ये भी कन्वीनियंट है, समय बचेगा। तो ये रेडियस, पेरीमीटर, एरिया की ये जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, इसको ध्यान रखना है। कैसे भी अपनी कॉपी में लिख के इसको याद करो, और बहुत सिंपल है। आप अगर एक वैल्यू ध्यान रखते हैं आप दूसरी वैल्यू तक पहुंच सकते हैं कि यहाँ रेडियस 2 गुना हुआ तो ये भी 2 गुना हुआ, ये 4 गुना हो गया। यहाँ रेडियस 3 गुना हुआ तो ये 3 गुना हुआ, ये 9 गुना हो गया। तो शुरू में तो आप खुद से ऐसे गुना गुना करके भी सोच सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बेटा ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अल्टीमेटली ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं है तो फिर एग्ज़ाम में आप थोड़ा स्लो रहेंगे, आपका कॉम्पिटिटर जो इसको रट के बैठा है वो आपसे तेज करेगा। तो इसको याद कर लीजिए प्लीज़।